परम गुरु और इस सभा के संचालक माननीय उपेंद्र सर, इस सभा में जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं सब हमारे गार्जियन और अधिकतर हमारे गुरु हैं। और जो कुछ भी मैं हूँ आज उनके आशीर्वाद से हूँ। मैं कुछ भी बोलने से पहले हमारे समक्ष हमारे सामने जो प्रतिमा खड़ी है, सिंबल ऑफ नॉलेज, बुद्ध के उपासक, हम सबके दाता, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा। साथियों, अभी कुछ देर पहले हमारे नेताजी का भाषण हो रहा था। मैं बड़ी गौर से सुन रहा था। युवाओं के प्रणेता और 1992 से ही अपनी जिंदगी को क्रांति में झोंकने वाले हम सबके प्रिय नेता ताहिर अंसारी जी का मुझे लगा था कि बस उसी तरह का भाषण होगा जैसे चुनाव आकर के जुमला देकर चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा, बातें कुछ कड़ी भी थी, लेकिन हम सबका दिल और दिमाग दोनों खोलने वाली बात थी। जैसा कि मैंने कहा कि भैया समाज में बहुत सारे क्रांतिकारी नेता हुए हैं, लेकिन उनके को पूजने वाला कौन है? यादव समाज में भी ललित सिंह यादव हुए हैं, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जिनको गाड़ी में घसीट करके जीता तब तक घसीटा गया था जब तक उनका प्राण नहीं निकल जाए, आखिर कौन उनको पूजता? ये सोचने की बात है। और जब तक, और एक अच्छी बात इन्होंने कहा कि जो इंसान, जो समुदाय अपना इतिहास नहीं जानता है, वो समुदाय अपना इतिहास बदल भी नहीं सकता है। साथियों, संत रविदास जी की जयंती है। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा उनकी जीवनी पर, क्योंकि मैं जितना पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं पत्रकारिता से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा काम ही होता है कि हर एक विभाग में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखना। कोई महारत हासिल नहीं किया हूँ, लेकिन जहां तक जान पाया हूँ रविदास जी के बारे में कि उन्होंने नफरत पर विजय प्राप्त करने के लिए प्यार बांटने का काम किया था। उनकी जीवनी जब मैं पढ़ा तो मुझे एक चीज याद आया। सिकंदर जो विश्व विजेता था, अपने महान सेना को लेकर के कहीं जा रहा था। रास्ते में एक ऋषि मुनि मिले। सिकंदर ने कहा, यार रास्ता खाली कर, देख नहीं रहा मैं विश्व विजेता सिकंदर जा रहा हूं। ऋषि मुनि चुपचाप थे। दोबारा सिकंदर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया, मैं सिकंदर हूं, महान विश्व विजेता। तब ऋषि मुनि ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम विश्व विजेता नहीं, तुम मेरे दास के भी दास हो। सिकंदर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव? उन्होंने कहा कि गुस्सा मेरा दास है, जो मेरे ऊपर कभी हावी नहीं होता। गुस्सा मैं कभी करता नहीं, गुस्सा मेरा दास है, मेरे ऊपर कभी हावी नहीं होता है। वही गुस्सा तुम्हारे ऊपर हावी हो गया, जो इतना तेज बोल रहा है, इसीलिए तुम मेरे दास को भी दास हो। सिकंदर उनके चरणों में गिर जाता है। वही सीख हमें रविदास जी से भी मिलती है। उनके साथ काफी घृणा और काफी अपमानजनक बातें हुई, लेकिन इसके बावजूद भी रविदास जी ने कहा कि हम सब में प्रेम बांटेंगे। रविदास जी ने कहा है कि कोई भी इंसान जन्म से और व्यवसाय से बड़ा नहीं हो सकता है। जब आप समाज हित में कार्य करते हैं और आपके कार्य से समाज में बदलाव आता है, वही आपको महान बनाता है, वही आपको बड़ा बनाता है। एक चीज हमारे दादाजी बोले कि अगर तुम डिमांड नहीं लगाओगे तो हमारी ये सरकार तुम्हें रिमांड पर ले लेगी। कहते हैं ना सर कि बाबा साहब का एक वाक्य आपको याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि यदि तुम कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं हो, कुर्सी पर बैठने की क्षमता नहीं, तो कम से कम कुर्सी हिलाने का क्षमता जरूर रखना, ताकि कुर्सी पर बैठने वाला इंसान तुम्हारे उस डगमगाहट से बचा जाए और समझ जाए कि इंसान में ताकत कितनी है। मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो इस इंसान के सहमति से बैठा हूं। यदि मैं इसके लायक काम नहीं किया तो मुझे कुर्सी से धकेल सकता है, उस लायक तुमको बनना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं बन पाओ तो इस भारत देश में रहने के लायक नहीं हो, फिर तुम्हें इंसान होते हुए भी जानवर का जिंदगी जीना पड़ेगा। तो साथियों, आज रविदास जी की जयंती के अवसर पर बाबा साहब के समक्ष जो ये जयंती मनाई जा रही है, हम सबको ये सीख देता है कि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी कैसे निभा कर सकते हैं। ये सिर्फ पूजा पाठ कर लेने से और कुछ दो चार मंत्र पढ़ लेने से हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो सकता है, जब तक हम लोकतंत्र की शक्ति को नहीं जानेंगे। क्योंकि पत्रकारिता से जुड़ा हूं तो कई ऐसे मामले हमारे भी जाते हैं। अभी से लगभग 6 महीना पहले हमारे पास एक मामला आया हुआ था रमुना में, रात के 4 बजे। जी हाँ सर, कोई पुलिस वाला खड़ा था एक मोटरसाइकिल वाला का चेक करने के लिए। मोटरसाइकिल, हेलमेट, कागज पत्र चेक करते करते सारा चीज निकल गया उसके पास, सब कुछ सही था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे 400 रुपए दो तब तुम्हें जाने दूंगा। ये इस लोकतंत्र की घटिया कहानी में बता रहा हूं। और वो इंसान कहीं और के नहीं, रारों के थे, कोई विश्वकर्मा जी। उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसा ऐसा बात हुआ था।
मैं कहता हूं कि जब तक ऐसे घटिया लोग इस लोकतंत्र में रहेंगे, कभी भी लोकतंत्र सही रूप से कायम हो ही नहीं सकता है। ऐसे लोगों की तरफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने आवाज उठाया, इसके बाद वो इंसान वो पैसा उनके फोन पे पर वापस कर दिया। उनका नाम हम लोग ढूंढने का काफी प्रयास किए, थाना में भी गए पूछे, लेकिन पता नहीं चला। अभी पता चल जाता तो उसको बीच चौराहे पर घसीटने का काम करते थे। ये लोकतंत्र की ताकत है। हम लोगों ने काफी प्रयास किया खोजने का, लेकिन मिला नहीं, क्योंकि प्रशासन भी चाहती थी कि नाम सामने ना आए। साथियों, बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन समय बहुत कम है, कार्यक्रम अभी बहुत आगे है। तो इसी उम्मीद के साथ और यही कहूंगा कि जो इंसान नफरत करता है वह दास का भी दास बन जाता है, और जो प्रेम और मोहब्बत बांटता है वह संत रविदास बन जाता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा जोरदार ताली के साथ ताली से अभिनंदन कीजिए अतिथि का, मनीष कुमार जी। मनीष कुमार जी, जोरदार ताली के साथ कीजिए। विनोद सर, आप बड़े भैया रणधीर सिंह जी, आप स्थान पर खड़ा हो जाएं। राम रक्षा सर, इन सर आप हमें अंग वस्त्र प्रदान करें। इस सभा में मौजूद हैं तो आप इस ताली के साथ अभिनंदन कीजिए। मैं आग्रह करता हूं राजेश मेहता सर, सोनेहारा से चलकर पधारे हमारे बौद्धा और सम्मान